बीएड के पाठ्यक्रम में अपना जो सब्जेक्ट है C6 जेंडर इशू इन एजुकेशन। तो इसके अंदर अपने टॉपिक आता है एक जेंडर और लिंग जो है, इन दोनों में अंतर। जेंडर को लैंगिकता भी बोलते हैं और लिंग को सेक्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर करना है अपने को, तो इनमें अंतर बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले जो जेंडर होता है ये किससे डिफाइंड होता है? समाज और संस्कृति जो है इससे डिफाइंड होता है जेंडर। समाज और संस्कृति के आधार पर क्या होता है कि समाज और संस्कृति में स्त्री और पुरुष में भिन्नता की जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? जेंडर। स्त्री और पुरुष में अंतर किया जाता है किसमें? समाज और संस्कृति के आधार पर। जबकि जो लिंग होता है उसके आधार पर जो भिन्नता होती है वो किस पर होती है? शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना या तो महिला की जैसी शारीरिक संरचना दिखाई दे रही है तो उसे महिला भी बोलेंगे, और पुरुष की जैसी शारीरिक संरचना दिख रही है तो उसे पुरुष ही बोलेंगे। या फिर जन्नांग के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो लिंग जो है वो किस पर वर्गीकरण करता है? एक तो शारीरिक संरचना के आधार पर और एक जन्नांग के आधार पर महिला और पुरुष में अंतर करता है, उसे लिंग कहते हैं। दूसरा, जेंडर का निर्धारण कौन करता है? समाज। कौन करता है जेंडर का निर्धारण? समाज करता है। और क्यों करता है? कि उनके व्यवहार को देखते हुए और काम को देखते हुए स्त्री और पुरुष में जो है वो अंतर करता है समाज। जैसे कुछ काम जो है वो लड़के पुरुष ही कर सकते हैं और कुछ काम जो है महिला ही कर सकती है। तो काम के आधार पर भी क्या होता है? इसमें अंतर होता है स्त्री और पुरुष में, और व्यवहार के आधार पर स्त्री और पुरुष में अंतर होता है। लेकिन जो लिंग होता है उसका निर्धारण केवल जन्म होता है, तब जो जन्नांग होते हैं उनको देखकर ही महिला और पुरुष में वर्गीकरण किया जा सकता है। अब जो जेंडर है वो क्या होता है कि समय समय पर क्या हो सकता है? बदलता रह सकता है। जेंडर क्या होता है? बदलता रहता है। किसके द्वारा बदला जाता है? समाज और संस्कृति जो है उनके द्वारा जेंडर बदला जा सकता है। लेकिन लिंग जो है वो क्या है? शारीरिक संरचना है। वो क्या है? फिक्स ही है शारीरिक संरचना। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। जबकि ये काम और व्यवहार ये दोनों चीज़ें बदल सकती है, तो जेंडर जो है वो बदला जा सकता है। लेकिन जो है लिंग जो है वो बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि जन्म के समय जो शारीरिक संरचना रहती है वही जीवन भर रहती है। तो लिंग जो है उसको बदला नहीं जा सकता। फिर बाद में जेंडर जो है ये क्या है? मैन मेड कंसेप्ट है, क्योंकि ये समाज ने दिया है अपने को। लेकिन जो लिंग जो है वो क्या है? नेचुरल कंसेप्ट है। एक लिंग जो है नेचुरल सब कंसेप्ट है। इसमें जो है महिला और पुरुष पर जो है बाद में कभी भी है ना, पुरुष को महिला नहीं बनाया जा सकता या महिला को पुरुष नहीं बनाया जा सकता। इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जो रहेगा ना जन्नांग जन्म के समय, वही लाइफ टाइम रहेंगे। तो जो लिंग है वो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल कंसेप्ट है। फिर जो है जेंडर उसको बदला जा सकता है, लेकिन जो लिंग है उसको क्या होता है? बदला नहीं जा सकता। जेंडर का प्रभाव क्या होता है? समय समय पर पड़ता रहता है। जैसे कोई है तो वो स्त्री का कार्य कर रहा है, तो किसी समय पुरुष का भी कार्य कर सकता है। तो जो समय समय पर क्या होता है? जेंडर बदला जा सकता है। लेकिन ये जो लिंग है इसका समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। लिंग पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। जीवन भर जो है वो सेम ही रहता है। और जो जेंडर है वो क्या होता है? महिला और पुरुष में वेद अंतर स्पष्ट नहीं करता है। जबकि जो लिंग है वो महिला और पुरुष में वेद अंतर स्पष्ट करता है। वेद मतलब वैलिड।